Welcome to Spices Garden. Thank you. Welcome. This side. Best ma'am. Yes, sir, with the welcome drink. इसमें लेमन ग्रास वाइट की बॉडी पे सर्दी खांसी माइग्रेन ब्राउन सिकनेस के लिए अच्छी रहेगी। फिर यहाँ से आपको स्पाइस प्लांटेशन घुमाने के लिए गाइड लेके जाएगा। अगर उनके पास रहेगा उसके बाद वहाँ पे लंच वेज नॉन वेज पे लगा हुआ है। वॉशरूम फिर यहाँ स्पाइस का शॉप है और स्पाइसी से आप बाय कर Wow. ओके तो पहले तो आप सभी का इस टूर में स्वागत है। ओके फार्म के जो ओनर है माधव सहकारी। ओके प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पूरा एरिया ये 130 एकर्स में और लेकिन टूर के लिए इतना बड़ा एरिया जो हम कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन एरिया कवर करेंगे। ओके और ये मिक्स प्लांटेशन है तो यहाँ पर ना आपको एक ही तरह के पेड़ जो है एक ही जगह पर नहीं दिखेंगे, एक या फिर दो ऐसे ही दिखेंगे आपको सैंपल के लिए। ओके अभी ये पहला पेड़ दिखे पर ये रेड बेरी दिख रहा है आपको, या फिर यहाँ पर सामने भी दिख सकते हैं। गेस कर सकते हो कौन सा है? ये कॉफी चेरी कॉफ़ी। ओके तो ये कॉफ़ी। ओके तो इंडिया में मेनली हम दो वैरायटी के कॉफ़ी उगाते हैं, एक अपना कॉफ़ी अराबिका, दूसरा रोबुस्टा। अभी रोबुस्टा गोवा में ज़्यादातर नहीं होता, गोवा में ज़्यादातर ही अराबिका ही होता है। ओके तो जब इसके जो बेरीज हैं रेडिश हो जाते हैं इसे निकालते हैं, निकालने के बाद इसका छिलका हटाएंगे और अंदर का जो रॉ पार्ट इसे फैक्ट्री में प्रोसेसिंग कर देते हैं, जिसके बाद उसे वो ड्राइंग रोस्टिंग और ग्राइंडिंग करके इसका थीन पाउडर बनाते हैं, जो कि बाद में आपको नेस्कैफे ब्रुआचा के रूप में आपको ये मिल जाता है। अभी कॉफ़ी जो आपको ताजगी देने में मदद करता है और अगर आपको मूड स्विंग्स वगैरह होता है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। ओके अभी इन बेरीज में भी ना मेल और फीमेल भी रहते हैं। तो जो मेल बेरी होती है तो उसके अंदर ना स्लाइड पार्टीशन रहता है, दो सीड उसके अंदर रहते हैं, और जो फीमेल बेरी होती है उसके अंदर कोई पार्टीशन वगैरह कुछ नहीं रहती। तो फीमेल बेरी दोनों बेरीज का जो है पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन मेल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि फीमेल को वो दूसरा प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए रखते हैं। ओके इस कारण मेल का ज़्यादा होता है। अभी आप कॉफ़ी पाउडर बाय करते हैं तो उसकी बजाय आप कॉफ़ी बीन्स बाय कीजिए, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर में वो प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं ताकि वो लंबे समय तक टिक पाए। जिस कारण आप कॉफ़ी बीन्स बाय कीजिए, घर पे ग्राइंड करके पाउडर बनाइए, नेचुरल कॉफ़ी पाउडर आपका रेडी बन जाएगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन मेल और फीमेल कैसे? ये सर को हाँ तो ये जायफल नट में क्योंकि तो जब ये कंप्लीट मैच्योर हो जाता है ना अपने आप ऐसा ओपन हो जाता है और उसके अंदर का जो सीड रहता है बीज रहता है उसे एक रेड कवरिंग होता है, तो वो रेड कवरिंग जावित्री या फिर जायपत्री जावंत्री। हाँ और अंदर का जो बीज रहता है वो जायफल। तो एक ही पेड़ से आपको दो मसाले मिलते हैं, जायफल और जावित्री। पेड़ 7 से 8 साल बाद फल देना स्टार्ट करता है, 50 से 60 साल तक ये टिकता है। ओके और जायफल जो है अगर आपको देर रात तक नींद वगैरह नहीं आती है तो जायफल ये उसके लिए भी अच्छा रहता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, हाफ जायफल का लीजिए, कुट के पाउडर बनाइए और बॉइल्ड मिल्क में उसे मिक्स करके आपको पीना है, तो उससे आपकी नींद क्वालिटी इंप्रूव होती है। लेकिन चुटकी भरी पाउडर यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ किया तो साइड इफेक्ट भी रहते हैं, 2 से 4 दिन तक भी सोकर ही रह जाओगे, इतना इफेक्टिव रहता है। थोड़ा सा राइट में आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पर नहीं। अभी ये फ्रूट देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर में आवाकाडो नहीं है। ओके तो ये बच्चों का फेवरेट चॉकलेट कोको। हाँ ओके तो ये यहाँ ऐसा फ्रूट दिखता है। ओके लगाने के 6 से 7 साल बाद फल देना स्टार्ट करता है। ओके बच्चे दिखा और शुरुआत में ऐसा ग्रीन रहता है, पकने के बाद थोड़ा पीला सा हो जाता है। वैसा होने के बाद ब्राउन वो अभी फिलहाल वेस्ट है, पकने के बाद पीला होता है। पीला होने के बाद इसके अंदर जो सीड्स हैं वो निकाले जाते हैं। एक फ्रूट के अंदर मैक्सिमम 20 से 25 बीज रहते हैं। ओके और उन्हीं सीड्स को प्रोसेस करके बनता है वो कोको पाउडर, जिसे कि बाद में
प्रोसेस करके बनता है वो चॉकलेट केक वो सब वगैरह। लेकिन जो ओरिजिनल चॉकलेट रहती है कड़वी, वो प्योर चॉकलेट रहते हैं, कड़वी चॉकलेट जो कि डार्क चॉकलेट उस फॉर्म में आते हैं, वो प्योर चॉकलेट रहते हैं। लेकिन अभी बच्चों को वगैरह, मुझे भी वो कड़वी चॉकलेट खाना पसंद नहीं होता है। ओके, तो आप क्या कीजिए, उस कड़वी चॉकलेट ना खाइए, उसके बजाय आप क्या कीजिए ना, पहले तो वो डार्क चॉकलेट प्योर चॉकलेट बाय कीजिए, पैन पे हीट करके उसे मेल्ट कीजिए और बाद में उसे उसमें जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर उसमें ऐड कीजिए और अच्छे से मिलाइए, और चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, और बाद में एक और बार फ्रीज कीजिए और बाद में उनको बच्चों को वगैरह दे सकते हो। तो उससे आपको मीठा का मीठा भी मिल जाएगा और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसका ज़्यादा रहेगा। ये कॉफी। कॉफी बीन्स ना। हाँ, कॉफी बीन्स। आज वो अच्छे पार्टीशन थे ना। देखिए, अभी आप लोग यहाँ पर देखिए, तो ये यहाँ पर ये एक मेल है, एक फीमेल है। आप भी पहचान पाओगे कौन सा मेल है कौन सा ये फीमेल। मेल है। पार्टीशन। हाँ, ये मेल है और ये फीमेल है। देखिए, अभी आप चाहे तो ओपन करके भी इसे देख सकते हैं। एक के अंदर 2 बीज रहेंगे, एक के अंदर सिंगल सीड रहेंगे। खुद सिंगल वालों कर। एक ही है। दो अब है। इसमें 2 है ना। हाँ, एक अंदर है, एक बाहर। हाँ, इसमें 2 है, ये मेल है, ये वाला फीमेल वाला भी। ओके, अभी ये जो पेड़ है लंबा वाला, ये लौंग लवंग। ओके, अभी लगाने के 8 से 10 साल बाद ही आपको ये फ्लावर लौंग देना स्टार्ट करता है। 80 से 90 साल तक ये टिकता है। Oh my God। बाजार में आपको 2 तरह के लौंग मिलते हैं, ब्लैक कभी मिलता है, कभी ब्राउन मिलता है। आप कौन सा यूज करते हो? दोनों यूज करते हैं। दोनों मिलते ओके, हैं। तो अगर आप ब्लैक यूज करते हो तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट है? उसमें जो ऑयल है वो स्टीम करके निकाला जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट आपको देते हैं। क्योंकि अच्छा। लौंग का ऑयल मेनली यूज होता है वो मस्कीटो रेपेलेंट में, बाद में दांतों का मेडिसिन, और तीसरा टूथपेस्ट बनाने में भी इसका ऑयल यूज होता है। इस ऑयल को स्टीम करके निकालते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट आपको देते हैं। ओके, तो जब भी आप लौंग बाय करोगे 3 चीजों का ध्यान में रखिए। पहला तो वो ब्राउन होना चाहिए, दूसरा बॉल ऑन द टॉप, और तीसरा ऑयली। ऐसा प्रेस करके आप देखोगे स्लाइड अपना ऑयल रिलीज करता है, ऐसा नहीं है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट। वो तो ड्राई होता है, तो कैसे? ये सामने में बता इनको। ये जो वेल जा रहा है वो वाला। हाँ, ओके, तो वो वेनिला सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस। ओके, और उसे जो जैसे बीन्स होते हैं वैसे वो ग्रीन पॉट डेवलप करते हैं। वो डेवलप करने में इसे लगभग 3 से 4 साल का इसे समय लगता है। अच्छा। ओके, और यहाँ पर ना ऐसे इंसेक्ट भी नहीं होते जो कि इसके फ्लावर्स को जो है पॉलिनेट कर पाए। ओके, तो जब इसे फूल आते हैं हमें इसे हैंड पॉलिनेशन, मैनुअल पॉलिनेशन करना पड़ता है। उसके 9 महीने बाद ये अपना ग्रीन पॉट डेवलप करेगा। जब वो पीला होता है तब उसे निकालते हैं, निकालने के बाद सुखाएंगे। ओके, और उसके बाद इसे फैक्ट्री में बेचते हैं। उसके बाद फैक्ट्री इसमें से तेल एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें से 50% ऑयल जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी ले जाती है, 30% कोका कोला पेप्सी, 20% परफ्यूम इंडस्ट्री। आप लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हो ना वेनिला फ्लेवर में, तो 85% ऑफ द आइसक्रीम जो बनती है वेनिला की वो बनती है सिंथेटिक केमिकल से। ज़्यादातर प्योर वेनिला ऑयल उसमें यूज़ होता ही नहीं। ओके, लेकिन इसका जो एसेंस बनता है नेचुरल वेनिला एसेंस, वो बनाना उतना ही आसान है और वो आपको काफ़ी सस्ते में ही पड़ता है। अगर आप प्योर ऑयल बाय करना चाहोगे वो आपको पड़ेगा 8 से 10 लाख पर लीटर, और वो भी आपको इंडिया में नहीं मिलता, यूएस से आपको खरीदना पड़ेगा। ओके, लेकिन इसका एसेंस बनाने का आप क्या कर सकते हो, वेनिला का जो ब्राउन पॉड आता है वो बाय कीजिए, स्लाइटली से बीच में से काटना है और 1/2 किलो शुगर में इसे 15 दिनों के लिए ढक के रखिए काट के। तो शुगर जो है ना, इसका सारा जो तेल है वो ऑब्जर्व कर लेगा और घर पे ही बन जाएगा वो वेनिला फ्लेवर्ड शुगर, जो कि बाद में आप आइसक्रीम, केक या फिर चाय, कॉफ़ी या फिर कोई भी मिठाई जो भी आप घर पे बनाते हो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वेनिला का फ्लेवर उसमें वो दे देगा, तो पे भी चढ़ जाएगा। नाही, पहिलं तर यायला पाहिजे ना, मग त्याला अपना जैक फ्रूट कटहल। ओके, और इसके ये बाजू में ये जो पेड़ है ये कोकम का पेड़। कोकम मालूम है आपको? ओके, जिसका शरबत वगैरह बनता है। अभी तो इसका सीजन रहता है मार्च, अप्रैल और मई में। ओके, तो जिस कारण फिलहाल तो इस पेड़ को फ्रूट नहीं है, लेकिन जब वो रेडिश होता है इसे निकालते इसके अंदर का जूस निकालेंगे, उससे बनेगा वो कोकम शरबत, जो कि ट्रैवल सिकनेस डाइजेशन के लिए वो बहुत अच्छा होता है। अभी गोवा का क्लाइमेट कैसा रहता है? ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट।
तो यहाँ पर ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बियर नहीं। क्योंकि गोवा में अगर आप आओगे 2 दिन तक आप अच्छे से गोवा में एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद गोवा आपके साथ एंजॉय करने लगता है। तो यहाँ पर ना आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कोकम जो शरबत है वो आपको हाइड्रेटेड रखने में बहुत मदद करता है। फ्रूट का जूस निकालने के बाद उसका जो बाहर का छिलका है फ्रूट का, उसे सॉल्ट और कोकम जूस के साथ मिक्स करके सुखाया जाता है, जो कि वो जो ड्राइड शेल है बाद में हम करीज में डालते हैं, जिससे कि वो खट्टा मीठा टेस्ट देता है। अभी ज़्यादातर स्टेट्स में इमली का इस्तेमाल होता है वो खट्टे मीठे टेस्ट के लिए। अभी स्टेट जैसे कि गोवा, महाराष्ट्र, कोकण, इन जगह पर ज़्यादातर इस कोकम का इस्तेमाल होता है एज अ सब्स्टिट्यूट टू द इमली। इसका काजू फेणी ये गोवा की फेमस अल्कोहल ड्रिंक है, और ये पूरी दुनिया में ज़्यादातर गोवा में ही ज़्यादा बनती है। ओके, अभी ये जो है काजू फेणी बनाने का ये प्रोसेसिंग यूनिट है। काजू का भी सीजन से मार्च, अप्रैल और मई में रहता है। काजू तो अभी आ रहा है, थोड़े थोड़े अभी एक दो फल आ रहे हैं, ये तो ज़्यादा नहीं, लेकिन मार्च अप्रैल में इसका पीक सीजन रहता है। ओके, ये फरवरी जनवरी इसका फ्लावरिंग सीजन रहता है। ओके, अभी ये उसको आपको मैं बताऊंगा कैसे फेणी बनती है। कि यहाँ पर देखिए, ये काजू का फल मतलब मॉडल है यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला फल, नीचे वाला वो नट जो आप व्हाइट फल खाते हैं, ऐसे ही से खा लिया तो मुंह को जला देगा, क्योंकि इसमें एसिडिक कंटेंट होता है, जिस कारण से पहले रोस्ट करना पड़ता है। रोस्टिंग के बाद ब्रेक करेंगे, फिर निकलेगा वो व्हाइट फल। क्योंकि अभी फेणी बनाने के लिए पहले नट को सेपरेट करते हैं, फ्रूट को मशीन में डालेंगे, मशीन से जूस निकलता है उस पाइप से वहां से, और वो जूस कलेक्ट होगा, और 5 से 6 दिन तक वो जो जूस है सड़ने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है। उसके बाद इस भट्टी में उबालेंगे, और जब इसका सीजन होता है ना, ये पाइप यहाँ पर इसे कनेक्टेड होता है, तो उससे इसकी वेपर्स कलेक्ट होती है। अभी जो पहला डिस्टिलेशन हमें जो मिलता है उसे हम कहते हैं उर्राक या फिर उरक, जिसमें रहेगा 10 से 12% तक अल्कोहल कंटेंट। फेणी बनाने के लिए 50% उर्राक और 50% फर्मेंटेड जूस एक और बार उबाला जाता है। सेकेंड डिस्टिलेशन जो मिलती है वो होती है फेणी, जिसमें रहता है 40 से 42% तक अल्कोहल कंटेंट। अभी थोड़ी सी फेणी से 10 ml वंस वीक हेल्थ के लिए अच्छी भी रहती है, अगर आपने इसे थोड़ी सी ले ली। और पहले तो गला साफ करने में हेल्प करता है, सर्दी खांसी वगैरह हो तो एज अ मेडिसिन काम आता है, बाद में डाइजेशन इंप्रूव करता है, भूख बढ़ाने में भी हेल्प करता है। लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा लिया तो नशा भी होता है, एक की जगह 2-4 भी दिखाई दे सकते हैं, इतना वो करते रहता है। ओके, क्या है ये? आइए आपको भी देंगे पता। हाँ हाँ, सही बात है। हम तो लेंगे ही, पीछे थोड़ी रहेंगे, आए इतना दूर से इधर आया है तो पत्ता रह जाएगा तो जो लोचा दे है। रहे वो तो ले ले। पत्ता नहीं, तेज पत्ता ओके, पत्तों का आपको क्रश करके सुनना है। ये कौन सा पत्ता है भैया? बोलता आगे क्रश करके आप खुद बताइए। दीजिए, प्रसाद दीजिए। प्रसाद ही है। सुनिए। कौन सा स्मेल आ रहा है आपको? ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तेज पत्ता नहीं स्मेल है ना? मसाले का स्मेल अलग है, अलग है। मसाले का ओके, तो इन पत्तों को आप जितना क्रश करोगे सुनोगे, इस टाइम आपको अलग अलग स्मेल जो आता रहेगा, कभी लौंग का आएगा, कभी इलायची का आएगा। ओके, तो इस पेड़ को कहते हैं ऑल स्पाइस ट्री। मतलब Okay. इसकी खासियत क्या रहते हैं, हमारे जो सारे मसाले होते हैं, सारे मसालों का मिश्रण एक ही पेड़ में आपको मिलता है। ओके, तो ये समर सीजन में अपना ग्रीन, जैसे कि पेपर होता है वैसे ही अपना ग्रीन बेरी डेवलप करता है। रेड कलर के हो जाने पे निकालेंगे, सुखाएंगे, बाद में इसका पाउडर बनाया तो आपका गरम मसाला जो है रेडी बन जाता है एक सिंगल बेरी से ही। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या रहती है कि ये तीखापन जो नहीं दे पाता, जो कि ओरिजिनल वन देता है, लेकिन इसका जो स्मेल है वैसा ही रहेगा जैसे कि ओरिजिनल वन का रहता है। और इसके पत्ते, फ्लेवर नहीं। हाँ, इसके पत्ते जो हैं आप पुलाव, बिरयानी में यूज कर सकते हो, उससे हम ये फ्लेवर दे देगा, या फिर मसाला चाय बनाने में भी इसका यूज कर सकते हो। अभी पेड़ जो है ओरिजिनली फ्रॉम जमाइका इन वेस्ट इंडीज, जिस कारण से जमाइकन पेपर भी कहते हैं या फिर कैरिबियन पेपर भी कहते हैं। ओके, मिर्च है तो इस ये मिर्च वाला। को कहते हैं पेरी पेरी चिली या फिर पीरी पीरी, जिसका मतलब रहता है फायर फायर। अभी ये मिर्च का मैक्सिमम साइज रहता है 2 सेंटीमीटर ही, लेकिन नॉर्मल मिर्च से 2000 टाइम से ज्यादा तीखी रहती है। भाई साहब। 1-2 मिर्च अगर आपने ऐसे ही चबा के खा ली तो ये आपको हार्ट बर्निंग वगैरह स्टार्ट करता है। तो इसे खाने के लिए क्या करते हैं, रेड कलर के हो जाने पे निकालते हैं, सुखाते हैं, और बाद में इसके सीड्स हैं, चिली फ्लेक्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये वन ऑफ द वे से कंज्यूम करने का। बाकी इसका इस्तेमाल सॉसेजेस, मसाला, खीर या फिर अचार में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। अभी आप लोग लंच करोगे तो इसी के फ्लेवर का आपको एक पापड़ मिलेगा, ट्राई कर लेना, तो उसी से जो आपको इसके तीखेपन का अंदाजा वो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, ओके, तो टोटल ये 4 तरह का रहता है, ग्रीन, रेड, वाइट, ब्लैक, और चारों जो है आपको एक ही लता से मिलता है। ओके, सिर्फ इसके स्टेजेस अलग अलग रहते हैं। ये जो ग्रीन है ये अनमेच्योर्ड है, पकने के बाद रेड हो जाएगा। व्हाइट चाहिए तो रेड को उबालिए, रेड छिलका हटता है, बचता है व्हाइट पेपर।
ब्लैक चाहिए तो रेड को जो है सुखाइए, रेड हटेगा, बचेगा ब्लैक पेपर, काली मिर्च। और जो काली मिर्च है वो ज़्यादा तीखी रहती है क्योंकि इसमें वो पेपरिन कंटेंट वो स्पेशली हमारे इंडिया में वो बहुत हाई रहता है और इसका सप्लाई कम। तो काफी लोग क्या करते हैं, पपाया सीड जो दिखने में इसके जैसे दिखते हैं उसके साथ वो मिला देते हैं। ओके, तो जब भी आप ये काली मिर्च बाय करोगे थोड़ा ध्यान में रखिए कि ये थोड़ा ऑयली सा होना चाहिए, या फिर एक तो स्मेल चेक कर सकते हो या फिर एक वाटर टेस्ट ट्राई करके देख सकते हो। जो भी काली मिर्च बाय करोगे पानी में डाल के देखिए, ऊपर फ्लोट करेंगे पपाया सीड होंगे, नीचे बैठ गया ओरिजिनल ब्लैक पेपर काली मिर्च। कभी कभी इतना तीखापन भी नहीं आता काली मिर्च में। हाँ, ये हमारे घर का सामने लगा है ये झाड़ तेज पत्ते का, लेकिन वो दालचीनी ये पेड़ है ये। क्योंकि अभी ये पौधा छोटी इलायची मसालों की रानी, ओके, मसालों की क्योंकि और रानी। इलायची ये यहाँ से शूट से डेवलप होती है, पहला ये ऐसा शूट डेवलप करेगा, उसके बाद ये थोड़ा और ब्रॉड हो जाएगा, ऐसा ऐसा इधर से इसका और शूट, ओके। तो उसके बाद नीचे बूंद हाँ, बूंद में आता है, शूट से रूट के जस्ट ऊपर, ओके। तो उसके बाद ये जो है फ्लावर डेवलप करेगा, वो पॉलिनेट हो जाने के 60 से 90 दिन बाद इलायची जो है आ जाती है। अभी ये लगाने के 3 साल बाद आपको इलायची देना स्टार्ट करता है और सेम पौधा बाद में आपको 11 से 12 साल तक इलायची जो है दे देता है, ओके। और इलायची इतना महंगा इसका रहता है क्योंकि एक सिंगल पौधे से बहुत कम इलायची निकलती है, से 30 to 40 ग्राम्स ओनली, जिस कारण इतना ये एक्सपेंसिव रहता है, ओके। और ये एज अ एंटी डिप्रेसेंट भी काम आता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है या फिर आपको अगर डिप्रेशन वगैरह रहता है तो आप क्या कीजिए, 1 या फिर 2 इलायची लीजिए, स्लाइटली से बीच में से ओपन करना है और मिल्क के साथ उबालना है। तो जब आप इलायची को मिल्क के साथ उबालोगे अपना एसेंशियल ऑयल्स वो रिलीज करेगा जो कि दिमाग को ठंडा शांत रखने में वो मदद करते हैं, ओके। तो इस रेमेडी के आपको अगर एंगर इशू रहता है, ओवर थिंकिंग करते हो, स्ट्रेस टाइम में ये नीचे એટલે આપણે ઇલાયચી દૂધમાં ઇલાયચી आप નાખીએ, इस रेमेडी को ट्राई દરેકમાં ઇલાયચી નાખીએ। और एक और फायदा होगा कि आपको इससे नींद भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि आपका दिमाग जो ठंडा होता है उस कारण आपको नींद के लिए भी वो अच्छा रहेगा। चबानी चाहिए, कोई बोलता है रोज रात को तो नींद अच्छी आती है। चबाने से वो एक्ट एज अ माउथ फ्रेशनर और मेमोरी बूस्टिंग में भी वो हेल्प करता है, लेकिन दूध के साथ आपको नींद में अच्छा करेगा। या फिर ये सुपारी ये कौन सा है? ये इलायची केला ये होगा ना? नहीं, ये केला, हाँ वो छोटा वाला। हाँ इलायची केला बोल रहा था, इलायची केला यही है इलायची केला, और इसका भी यूज करते हैं वो सब्जी बनाने में। ये इलायची केला यही है। ये बस इस साइड में ज्यादा है इलायची। कीड़ा छिपला नाना कीड़ा है ये थोड़ा हाँ, ये भी इलायची कीड़ा है। इलायची केला। अभी यहाँ पर वो खत्म होता है, ओके। अभी टूर के बाद हमारा एक छोटा सा ट्रेडिशन रहता है, एक मटके में ना हमने 10 लीटर पानी मिला है, उसके अंदर लेवेंडर ऑयल जो कि मसल पेन के अच्छा रहता है और उसकी स्मेल भी अच्छी रहती है, और ड्रॉप्स ऑफ सिट्रोनल ऑयल वो एक्ट एज अ मस्कीटो रेपेलेंट। तो वो पानी जो है मैं आपके पीठ पे स्पाइनल कॉर्ड पे डालूंगा, उससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा। और उसके बाद अगर आपको पेनी एज अ मेडिसिन ट्राई करनी है तो बोलिएगा, 1 शॉट में आपको दे दूंगा आज। वो सुपारी है। और ये वाला क्या? ये ज़्यादातर डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उसके लिए यूज होता है। ये क्या झाड़ है? नॉनी फ्रूट। लोनी फ्रूट। जिसको अगर डायबिटीज वगैरह रहते हैं, अपने उसके कैप्सूल कभी नहीं देखे हाँ। डायबिटीज के हाँ, वगैरह, तो वो ये लिक्विड में, हाँ हाँ इसी के फॉर्म के आते हैं वो। ओके।